The eagles gathering together. उकाब इकट्ठे हो रहे हैं. Letter by Brother Joseph Branham and the Branham Tabernacle. ए वाहिद शनाख्तशुदा कलाम की दुल्हन, हम आज के जमाना के शनाख्तशुदा कलाम के लिए रूल कुस के कितने शुक्रगुजार हैं. बहुत से लोग ये दावा करते हैं कि वो मानते हैं कि ब्रदर ब्रैनम खुदा के नबी हैं जो खुद से वादा शुदा कलाम को पूरा करते हैं, लेकिन कलाम का हकीकी मुकाशफा और खुदा का प्रोग्राम इनसे छुपा हुआ है. हर एक मैसेज के लव लेटर के साथ जो कि दुल्हन सुनती है, खुदा तस्दीक करता है कि हम आज के मुहैया करता रास्ता जो कि टेप्स पर खुदा की आवाज है, उसे सुनने के वसीला हम उसकी कामिल मर्जी में हैं और हमें उसके पीछे चलना चाहिए क्योंकि यही अब्दी जिंदगी की राह है. बस ये खुदा की लीडरशिप है कि पाक रूह के वसीला साबित शुदा वक्त के कलाम के साथ चलें. बस अब्दी जिंदगी का वाहिद रास्ता ये है कि रूल कुस आपकी रहनुमाई करे ताकि आप शनाख्तशुदा कलाम की पैरवी कर सकें. बस आज के जमाना में किसके पास शनाख्तशुदा कलाम है? खुदा ने अपने कलाम की तर्जुमानी के लिए किसको चुना? किसे खुदा ने कहा कि आज के जमाना के लिए ये मेरी आवाज है? खुद खुदा ने किसको कहा कि आज के जमाना के लिए मेरी दुल्हन की रहनुमाई करने वाला साबितशुदा कौन है? बस ये खिदमत क्या है? और जैसा कि मैंने कहा है, जब उस छोटे उकाब ने दुल्हे की आवाज को सुना तो वो उसके पास गया जो कि मसाशुदा और आखिरी जमाना के लिए खुदा के कलाम का शनाख्तशुदा था. नूह अपने जमाना के लिए शनाख्तशुदा कलाम था. मूसा अपने जमाने के लिए शनाख्तशुदा कलाम था. बस यूहन्ना भी शनाख्तशुदा कलाम था. वो चाहे जितना मर्जी इसे मरोड़ने की कोशिश करें या चाहे जो मर्जी इसका तर्जुमा करें, लेकिन विलियम मैरियन ब्रैनम ही आज के जमाना के लिए शनाख्तशुदा कलाम है. बस ये खुदा की लीडरशिप है कि पाक रूह के वसीला साबित शुदा वक्त के कलाम के साथ चलें. बस खुदा की शनाख्तशुदा आवाज को चर्च में चलाना सबसे जरूरी चीज नहीं है जो कि दुल्हन कर सकती है. क्या ये जरूरी है कि किसी और दूसरी आवाज को सुना जाए? क्या ये कोई आदमियों का गिरोह या उनकी खिदमत है जो कि दुल्हन को मुतहिद करेगी और उसकी रहनुमाई करेगी? क्या दुल्हन उससे मुतहिद होगी कि मिनिस्ट्री क्या कहती है? बस उनमें से हर एक कुछ मुख्तलिफ बात ही करते हैं, तो बस हम किस बात को तरजीह दें? क्या मैसेज की जो उनकी तर्जुमानी है क्या उससे हमारी अदालत होगी? क्या उनके पास आग का सतून है जो उनकी मिनिस्ट्री की शनाख्त करे? बस जो कलाम की उनकी तर्जुमानी है क्या वो आपका मुतलिक है? नबी ने कहा है कि दुल्हन मुत्तहिद होगी. बस अपने आप से पूछें वो कौन सी ऐसी चीज है जो इस नबूवत को पूरा करेगी और फिर खुदावंद आएगा और दुल्हन उठा ली जाएगी. और तब जब खुदा के लोग दोबारा इकट्ठा होना शुरू हो जाएंगे, फिर वहाँ इत्तेहाद होगा, वहाँ ताकत होगी, समझे. और जब भी खुदा के लोग मुकम्मल तौर पर इकट्ठे हो जाएंगे, मैं ईमान रखता हूँ कि तब भी उठाया जाना होगा. जब पाक रूह इकट्ठा करेगा तब भी उठाए जाने का वक्त होगा. वो यकीनन अक़लियत ही होगी, लेकिन एक अजीम जमात होगी. अब क्या खुदा के शनाख्तशुदा नबी के अलावा किसी इंसान की मिनिस्ट्री के चौगिर्द एक अजीम जमात इकट्ठी होगी? क्या ये खादमीन का कोई ग्रोह होगा? क्योंकि कुछ फाइव फोल्ड के खादमीन कहते हैं कि आपको खुदा की आवाज को कभी भी चर्च में चलाना नहीं चाहिए, ये गलत है. फिर क्या वो दुल्हन की रहनुमाई करेंगे? बराए मेहरबानी मेरी मदद करें. मुझे किस खादम की बात माननी चाहिए क्योंकि मैं उस अजीम जमात में मुतहिद होना चाहता हूँ. कुछ कहते हैं कि 7 गरजों के 5 फोल्ड खादम दुल्हन को कामिल करेंगे. कुछ 5 फोल्ड के खादम ये कहते हैं कि 1 मैन मिनिस्ट्री के दिन गुजर चुके हैं. कुछ 5 फोल्ड के खादम कहते हैं कि हमें दोबारा पेंटिकोस्ट की तरफ जाना चाहिए. कुछ कहते हैं कि मैसेज एब्सोल्यूट नहीं है. कुछ कहते हैं कि अगर आप टेप्स को प्ले करते हैं तो फिर आप एक अलूयत वाले ईमानदार हैं. ये सब कुछ ना कुछ मुख्तलिफ ही कह रहे हैं और इन सब के पास मुख्तलिफ तर्जुमानी है, मुख्तलिफ ख्यालात हैं, लेकिन इन सब में हर एक यही कहता है कि उनकी रहनुमाई रूल कुस कर रहा है. मुझे किस 5 फोल्ड के खादम को मानना चाहिए? जब तक कि मैं अपने 5 फोल्ड पास्टर को मान रहा हूं तो मैं क्या दुल्हन होऊंगा? बस 5 फोल्ड खादमीन के बहुत से मुख्तलिफ ग्रोह हैं. बस ये 20 खादम इकट्ठे होते हैं और इबादत करते हैं, लेकिन 20 खादमीन से मुतफिक नहीं है जो कि अपनी इबादत कर रहे हैं. मैं कौन सी इबादत में जाऊं जहां मैं कामिल और मुतहिद हो सकूं? उनमें से कौन सी में जाऊं या फिर उन सारी में जाऊं? और लोग ये ईमान रखते हैं कि उलझन ही दुल्हन को मुतहिद और कामिल करेगी. बस इनमें से हर एक यही कहता है कि वो सच्चे खुदा के बुलाए गए 5 फोल्ड के खादम हैं,
लेकिन वो आपकी रहनुमाई रूल कुस की हकीकी लीडरशिप तक नहीं कर रहे। वो बस आपको अपनी तरफ और अपनी मिनिस्ट्री की तरफ रहनुमाई कर रहे हैं। मेरे मुताबिक आपको ये जानने के लिए मुकाशफे की भी जरूरत नहीं है कि ये चीज कभी भी पूरी दुल्हन को मुत्तहिद और उसकी रहनुमाई नहीं कर सकती। सिर्फ कलाम ही दुल्हन को मुत्तहिद करेगा, और वो खुद खुदा की आवाज है जो कि टेप्स पर है। भाइयों और बहनों, बेहतर है कि आप जाग जाएं। अगर आप उस पास्टर की पैरवी कर रहे हैं जो कि सिर्फ कलाम सुना रहा है और कलाम के हवाले दे रहा है, बस ये बहुत ही शानदार है और उसे ऐसा ही करना चाहिए, लेकिन वो आपको ये नहीं बता रहा और सबसे जरूरी काम नहीं कर रहा, और वो टेप्स पर जो खुदा की आवाज है उन्हें चर्च में नहीं चला रहा। ब्रदर ब्रैनम ने हमें बताया है अब हमें फक्त 3 फितरी इलाही हुक्म मानने के लिए दिए गए हैं। उनमें से पहला इशाए रुबानी है, फिर पांव धोना और पानी का बपतिस्मा है। बस यही 3 चीजें हैं, यही 3 की कामलियत है। समझे? मैं चाहता हूँ कि हम इस इतवार खुदावंद की मर्जी से इशाए रुबानी और पांव धोना करें, जैसा कि हमने पहले भी किया है। मैं आपकी हौसला अफजाई करूंगा कि आप अपने लोकल टाइम के हिसाब से 5 बजे शुरू करें। हालांकि ब्रदर ब्रैनम ने कहा है कि तमाम रसूल जब भी इकट्ठे होते थे तो वो पाकिशा किया करते थे, लेकिन उसने तरजीह दी है कि इसे शाम के वक्त किया जाए, और जबकि इसे इशाए रुबानी कहा जाता है। पैगाम और पाकिशा की इबादत वॉइस रेडियो पर होगी, और डाउनलोड के लिए लिंक भी दिया जाएगा उन लोगों के लिए जो इतवार की शाम को वॉइस रेडियो तक रसाई हासिल नहीं कर सकते। ब्रदर जोसेफ ब्रैनम। बस मेरा आप लोगों से एक ही सवाल है कि आज मैसेज बिलीवर खानदानों में, खादमों में, कलीसियाओं में इत्तेहाद क्यों नहीं है? नबी ने कहा है कि जब हम सब इकट्ठे होकर इत्तेहाद कर लेंगे तब उठाया जाना होगा। मैं आपको बताता हूं ऐसा क्यों है, क्योंकि हर कोई इस मैसेज की अपनी तर्जुमानी कर रहा है, जबकि तर्जुमानी की ड्यूटी सिर्फ एक ही शख्स को खुद खुदा की तरफ से सौंपी गई है, और वो ब्रदर विलियम मैरियन ब्रैनम है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी कलीसिया, आपका खानदान, आपके बच्चे, आपकी बरकत दोबारा से बहाल हो, तो आपको सामने से हटना होगा और बहाली के एलिया को जगह देनी होगी, क्योंकि बहाल करने का काम एलिया का है, आपका नहीं। और ये सिर्फ एक ही तरीके से हो सकता है, और वो खुदा की आवाज है जो कि बहाली के एलिया यानी ब्रदर ब्रैनम की तरफ से टेप्स पर है। आपका खिदमत गुजार भाई जिसे कलाम ने शनाख्त शुदा ठहराया है, ब्रदर रेनहार्ड शामोन। गॉड ब्लेस यू एंड शालोम।